किन किन वस्तुओं से भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। किन किन कामनाओं के लिए, जिसमें दुग्ध, गौ का दूध सर्वोपरि बताया गया है। कुछ समझ में ना आए तो गाय के दूध से अभिषेक कर लीजिए, आपका जो भी मनोकामना है उससे पूर्ति हो जाती है। इसमें एक और बात आता है, कई लोग कहते हैं कि संतान के लिए, घर में संतान नहीं हो रहा है तो संतान के लिए गाय के दूध से अभिषेक करने से संतान की उत्पत्ति होती है। कुछ विद्वानों का मानना है ऐसा कि गाय जो जिसने बछड़ा जन्म दिया हो, बछड़ा हो, बछड़ी नहीं बछड़ा हो, उसके दुग्ध से भगवान का अभिषेक करने से उसको संतान की प्राप्ति होती है। यह कुछ विद्वानों का मत है, हालांकि ऐसा पुराणों में कुछ लिखा नहीं गया है, क्योंकि पुराणों में बेटी और बेटे में कोई भेद ही नहीं रखा गया है, सबको सामान्य बताया गया है। कोई भी संतान हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बेटे से तर जाएंगे और बेटी से नहीं तरेंगे। बेटी भी तार सकती है और बेटे भी तार सकते हैं, दोनों तार सकते हैं, परंतु दोनों अगर सही हो तो। अब बेटा ही नालायक हो तो कैसे तारेगा, फिर तो बेटी ही तारेगी। और बेटी ही नालायक हो तो फिर जो है वही तारेगा, और दोनों नालायक हो तो कौन तारेगा, तो फिर ऊपर वाला तारेगा, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं तार सकता। संसार में जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, क्योंकि ये जो आत्मा है यह जब यहां से छूटता है तो सीधे जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। वो जानता है कि जितने समय तक हम इस शरीर में रहे हैं, जितने लोग मिले हमसे, सब ने कुछ न कुछ कष्ट ही दिया है। कोई धन के लिए हमारे साथ रहा, कोई संपत्ति के लिए रहा, कोई कुछ अपना समय काम चलाने के लिए रहा, कोई किसी काम के लिए रहा, कोई किसी काम के लिए रहा, परंतु परमात्मा ही है जो निस्वार्थ रूप से हमारे साथ रहा है। इसलिए आत्मा डायरेक्ट जाकर परमात्मा से संपर्क करता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। रोग